Hello everybody, this is Aarti. Welcome back to my channel Paperless Learning. In this video, we will study light, shadow and reflection. We will cover this chapter in two parts. This is part 1. You have to see both the parts so that आपके सारे concepts clear हो जाएं. Now before we start the chapter, अगर आपको चैप्टर समझ में आए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, वीडियो अच्छा लगे तो पेपरलेस लर्निंग को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे आपको ऐसे और वीडियोस देखने को मिलते रहें। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इफ़ आई आस्क कि आपके अराउंड जो जो ऑब्जेक्ट है लाइक टेबल, चेयर, बेड, अलमीरा, मोबाइल फ़ोन, एवरी इवन योर फैमिली मेम्बर्स, इनको आप कैसे देख पाते हैं? क्या चीज़ ज़रूरी है इन सबको देखने के लिए? तो आप कहेंगे कि आइज़, जो कि आप बचपन से ही पढ़ते आए हैं। आप ये रूम देख रहे हैं, यहाँ आपको सब कुछ दिख रहा है। और अगर हम इस रूम की सारी लाइट्स ऑफ कर दें और ये इंश्योर करें कि लाइट कहीं से भी ना आए, डोर्स विंडोज़ को सबको अच्छी तरह पैक कर दें, तो क्या होगा? क्या आप रूम में कुछ देख पाएंगे? आपको सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा, जबकि आपने तो आंखें खोल रखी हैं। अब हमने फिर से सारी लाइट्स ऑन कर दी और वापस से आपको सब कुछ दिखाई देने लगा। तो इससे आप क्या समझे कि किसी भी चीज़ को देखने के लिए लाइट का वहाँ प्रेजेंट होना ज़रूरी है। सो वी कैन से दैट प्रेजेंस ऑफ लाइट इज़ नेसेसरी टू सी थिंग्स अराउंड अस। मतलब किसी चीज़ को देखने के लिए लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि जब लाइट चली जाती है तो आपको कैंडल जलानी पड़ती है। कैंडल के जलते ही रोशनी हो जाती है और आपको सब कुछ दिखाई देने लगता है। नाउ लेट्स सी इफ़ वी टॉक अबाउट डे टाइम। दिन में आपको बिना बल्ब जलाए भी सब कुछ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि दिन में सनलाइट होती है, जिससे हमको सब कुछ दिखाई देता है। इस पिक्चर में ही देखिए, आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। सनलाइट में बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं, रोड दिखाई दे रही है, रोड पे व्हीकल्स चल रहे हैं, घास दिखाई दे रही है, पेड़ दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स दिखाई दे रहे हैं, आसमान दिखाई दे रहा है, उसमें बादल दिखाई दे रहे हैं, कितनी सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। वहीं आप रात में देखें तो स्टार्स से लाइट आती है। हालांकि वो लाइट बहुत डिम होती है, पर लाइट तो होती है। हमें रात में घर के अंदर देखने के लिए बल्ब ट्यूबलाइट जलानी पड़ती है। रोड्स पर स्ट्रीट लाइट लगी होती हैं। तो इन सारी लाइट्स के कारण आप रात को भी देख पाते हैं। पर ये लाइट कहाँ से आती हैं? इसका सोर्स क्या है? सोर्स ऑफ लाइट मीन्स लाइट हमें कहाँ से मिलती है। अगर मैं कहूँ कि फ्रूट्स जो आप सब खाते हैं वो कहाँ से आते हैं, तो आप कहेंगे कि पेड़ से आते हैं। तो फ्रूट्स का सोर्स क्या हुआ? पेड़। इसी तरह अब हम पढ़ेंगे कि लाइट के सोर्सेस क्या क्या है, लाइट आती कहाँ से है। तो ऐसे सारे ऑब्जेक्ट्स जो हमें लाइट देते हैं वो कहलाते हैं सोर्स ऑफ लाइट। An object which gives out light is called source of light. Source of light means सारे objects जिनसे हमें लाइट मिलती है उन्हें हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट एंड आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। ये तो नाम से ही पता चल रहा होगा कि नेचुरल सोर्सेज जो हैं वो तो पहले से ही नेचर में प्रेजेंट है, उनको किसी ने नहीं बनाया है। और आर्टिफिशियल सोर्स कौन से हैं? जिनको हमने बनाया है, मैन ने बनाया है। नाउ वी विल टॉक अबाउट नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। जो सोर्स ऑलरेडी नेचर में प्रेजेंट है, जैसे कि आप सब जानते ही हैं, सन इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। सन को किसी ने नहीं बनाया, वो तो ऑलरेडी नेचर में है और सदियों से हमें लाइट देते आए हैं। इसी तरह रात में हमें लाइट कौन देता है? रात में स्टार्स होते हैं। चाहे हल्की लाइट हो पर लाइट तो देते हैं। उसी तरह से थंडर स्टॉर्म्स में बिजली चमकती है। आपने देखा होगा जब बहुत तेज़ बारिश होती है, कड़ाके की बारिश पड़ती है, तब बिजली चमकती है ना? तो वो भी हमें लाइट देती है। दिस इज़ ऑल्सो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। आपने कभी फायर फ्लाइज देखी हैं? वो एक इंसेक्ट होता है जिसे हम जुगनू भी कहते हैं। उनमें से भी बहुत हल्की सी लाइट निकलती हैं। This is also a natural source of light. So these are all natural sources which emit light. अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट,
जिन्हें इंसान ने बनाया है, मैन ने बनाया है, जैसे कैंडल, टॉर्च, बल्ब, मोबाइल फ़ोन, लाइटर, ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं जो मैन ने बनाए हैं जो लाइट एमिट करते हैं। इन सब सोर्सेज से लाइट मिलती है। जब रात को अंधेरा होता है तो हम कैंडल जलाते हैं या बल्ब जलाते हैं तो रोशनी आ जाती है। इसी तरह हम टॉर्च से भी लाइट लेते हैं। मोबाइल का जो फ्लैश लाइट होती है वो भी हम अंधेरे में यूज़ करते हैं कई बार। तो इन सब चीज़ों से जो है वो अंधेरे में लाइट हो जाती है। ये सारे आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट कहलाते हैं। अब हम समझेंगे कि लाइट हमें देखने में कैसे हेल्प करती है। आपने देखा होगा कि जब लाइट चली जाती है या कहीं पर बहुत अंधेरा होता है, जैसे ही आप अपने मोबाइल फ़ोन का फ्लैश लाइट ऑन करते हैं या टॉर्च ऑन करते हैं, बल्ब ऑन करते हैं, वो लाइट जहाँ जहाँ पड़ती है वहीं की सब चीज़ें हमें दिखाई देने लगती है। इट मीन्स ऑब्जेक्ट्स आर सीन व्हेन लाइट फॉल ऑन देम। मतलब हमें कोई भी चीज़ तब दिखाई देती है जब उस पर लाइट पड़ती है। जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तब क्या होता है, आइए समझते हैं। यहाँ पर एक लाइट सोर्स है सन। सन से जैसे ही लाइट इस बॉक्स पर पड़ेगी, ये लाइट चारों तरफ रिफ्लेक्ट होगी, यानी लाइट चारों तरफ बाउंस होगी। जब भी कोई लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर गिरती है तो वो बाउंस करती है। इसको यूँ समझिए कि जब भी कोई बॉल किसी सरफेस से टकराती है तो वो बाउंस करती है। उसी तरह जब कोई लाइट अपने सोर्स से निकल कर किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो वो भी बाउंस करती है। उसे रिफ्लेक्ट करना कहते हैं। मतलब लाइट बाउंस करती है, मतलब लाइट रिफ्लेक्ट करती है। इसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। नाउ व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? जब कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो वो बाउंस करती है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। इसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे आफ्टर हिटिंग एनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए, यहाँ पर एक बॉक्स रखा है। अब जैसे ही लाइट इस बॉक्स पर पड़ेगी, ये बॉक्स इस लाइट को चारों तरफ रिफ्लेक्ट करेगा। अब जैसे ही रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों में पड़ेगी, तब हम इस बॉक्स को देख पाएंगे। हमने अभी पढ़ा था कि जब कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। होता क्या है, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट करती है चारों तरफ, और जब वो रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अब इस पिक्चर में ही देखिए आप, ये एक रूम की पिक्चर है। यहाँ जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, सोफ़ा, कुशन, टेबल, कर्टेन, फैन, बल्ब, डेकोरेटिव आइटम, ये सब आपको क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि लाइट जो इन ऑब्जेक्ट पर पड़ रही है, ये ऑब्जेक्ट चारों तरफ लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और यह रिफ्लेक्टेड लाइट आपकी आंखों तक पहुंच रही है। हर ऑब्जेक्ट के साथ ऐसा ही हो रहा है। हर ऑब्जेक्ट लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है और वो रिफ्लेक्टेड लाइट जब आपकी आंखों में पड़ती है तब वो आपको वो सारे ऑब्जेक्ट्स दिखने लगते हैं जिसकी लाइट आपके रिफ्लेक्ट करके आपकी आंखों में पड़ रही है। चलिए अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट की। इसको दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो लाइट देते हैं, जिसके पास खुद की अपनी लाइट होती है और वो अपनी लाइट एमिट करते हैं। ये एक तरह से सोर्स ऑफ लाइट ही है, जैसे सन, स्टार्स, कैंडल, टॉर्च लाइट, फायर, बल्ब, ये सारी चीज़ें इनके पास अपनी खुद की लाइट है और वो अपनी इस लाइट को एमिट करते हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्ट हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं इनको आप अंधेरे में भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास अपनी खुद की लाइट है और वो अपनी लाइट को एमिट करते रहते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल इज सन। सन के पास अपनी खुद की लाइट है और वो अपनी लाइट एमिट करता है, जिससे हम हर ऑब्जेक्ट जो हमारे सामने है दिन में देख पाते हैं। अगर हम अपनी बात करें तो क्या हम भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं? क्या हमारे पास अपनी खुद की लाइट है? क्या हम भी चमकते हैं? क्या हमारे अंदर से भी लाइट निकलती है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो ऐसे सारे ऑब्जेक्ट्स जैसे कि बुक, टेबल, चेयर, टॉय, सोफ़ा, बेड, पेन, मोबाइल, जितने भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपको अपने पास आसपास दिखाई दे रहे हैं, जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं है, जो लाइट एमिट नहीं कर रहे हैं,
जो चमक नहीं रहे हैं वो सब क्या कहलाते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। आइए अब जानते हैं कि किसी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को हम कैसे देख पाते हैं। ये जो प्लांट है ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को हम कैसे देख पाते हैं जबकि उसकी तो अपनी लाइट नहीं होती, वो चमकता भी नहीं है। क्या होता है, जब भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, जैसे यहाँ पर सन जो है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, जब सनलाइट प्लांट पर पड़ती है तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी प्लांट की लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आँखों में पड़ती है तो वो हमें ऑब्जेक्ट यानी प्लांट दिखाई देने लगता है। अब आप इसको ऐसे समझिए, जब कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी सन की लाइट नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, यानी फ्लावर पे पड़ रही है, सन की लाइट फ्लावर पे पड़ रही है ना, तो इसका मतलब जब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट को चारों तरफ रिफ्लेक्ट करता है, लाइट बाउंस होती है, चारों तरफ रिफ्लेक्ट होती है, और वो रिफ्लेक्टेड लाइट जब हमारी आँखों में आती पड़ती है, जब हम उस रिफ्लेक्टेड लाइट को देखते हैं तो हमें वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगता है। सो non-luminous object can be seen only when light of luminous object fall on them. It reflects light in all directions. When the reflected light enters in our eyes, then only we can see the objects. तो अब आप समझे, luminous objects are visible because they emit their own light, and non-luminous objects are visible because when the light of luminous objects fall on them. अब आप सोच रहे होंगे कि मून तो रात को खुद ही चमकता है, तो ये नॉन ल्यूमिनस कैसे हुआ? यस, मून जो है वो एक नॉन ल्यूमिनस बॉडी है। मून के पास अपनी खुद की कोई लाइट नहीं होती। मून डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन, इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ सन फॉलिंग ऑन इट। अब ये बात आप इस पिक्चर से समझिए। इस पिक्चर में आपको एक सन दिख रहा है, एक मून दिख रहा है और एक अर्थ दिख रही है, जहाँ पर हम रहते हैं, अर्थ। जब सन की लाइट मून पर पड़ती है तब मून इस सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और यह रिफ्लेक्टेड लाइट अर्थ पर पड़ती है, और जब ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो मून से अर्थ पर पड़ रही है उसे आप देखते हैं तो आपको लगता है कि मून जो है वो चमक रहा है, लाइट दे रहा है। आपको लगता है मून के पास खुद की लाइट है, मगर असल में तो वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए मून एक नॉन ल्यूमिनस बॉडी कहलाता है। Now we will study the classification of an object on the basis of transparency, जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को उसकी ट्रांसपेरेंसी के आधार पर 3 भागों में क्लासीफाई करते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। चलिए अब एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनके थ्रू लाइट पास कर सकती है, इस कारण हम उनको आर पार देख सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि इस बच्चे ने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास पकड़ा है, इसके आर पार आप आसानी से देख सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि आपको बच्चे का मुंह क्लियर दिख रहा है। जैसा कि आप अब तक समझ ही गए होंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ज़रूरी है कि लाइट ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर अपनी आँखों तक पहुँचे। तो जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हैं वो लाइट को पास करने देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हैं जो प्लांट्स हैं वो सनलाइट को चारों तरफ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अब जो वो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो आपकी आइज़ तक पहुंच पा रही है, क्योंकि ग्लास लाइट को अपने थ्रू पास होने देते हैं। इस कारण हम उन प्लांट्स को, ट्रीज़ को देख पा रहे हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट लाइट को अपने थ्रू पास होने देता है, इस कारण हम उनके आर पार देख पाते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल्स क्या हुए? जैसे कि ग्लास हुआ, क्लीन वाटर हुआ, क्लीन एयर भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का ही एग्जाम्पल है। अब आप इस पिक्चर से समझिए कि इस बॉक्स पर लाइट पड़ रही है और यह बॉक्स उस लाइट को चारों तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन जहाँ से हम इस बॉक्स को देख रहे हैं वहाँ हमने एक वुडन ब्लॉक रख दिया। अब क्या हुआ, जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों पर पड़ रही थी वो लाइट ब्लॉक हो गई। अब वो लाइट आपकी आंखों तक नहीं पहुंच पा रही है, तो इस कारण अब हम इस बॉक्स को नहीं देख पा रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि लाइट जो है वो इस वुडन बॉक्स को पार नहीं कर पाती। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू लाइट पास नहीं कर पाती उसे हम ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं, और ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू लाइट पास कर सकती है उसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट।
जैसे यहाँ प्लास्टिक के कर्टन्स लगे हैं और हम उन कर्टन्स के आर पार देख पा रहे हैं क्योंकि लाइट इन कर्टन्स को पास कर पा रही है, इसलिए ये प्लास्टिक कर्टन ट्रांसपेरेंट कहलाते हैं। और जिन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू लाइट पास नहीं हो सकती वो कहलाते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओपेक ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउड लाइट टू पास थ्रू देम, इसलिए हम उसके आर पार नहीं देख पाते हैं। वी कैन नॉट सी एनीथिंग थ्रू देम एट ऑल। आपके अराउंड मैक्सिमम ऑब्जेक्ट्स ओपेक ही होते हैं, लाइक डोर, चेयर, सोफ़ा, बेड, पिलो, कुशन, टेबल, अलमीरा, सब ओपेक होते हैं क्योंकि उनके आर पर लाइट नहीं पहुंच पाती है। हम भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट ही हैं। जब आप स्कूल में ब्लैक बोर्ड को देखते हैं तब कोई बच्चा आपके और ब्लैक बोर्ड के बीच में आ जाता है, तब आपको ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा है कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों दिखाई नहीं देता? क्योंकि वो जो बच्चा है वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, उसके थ्रू लाइट पास नहीं हो पाती है, इसलिए उसके पीछे क्या ऑब्जेक्ट रखा है, क्या लिखा है, हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए हम एक ओपेक ऑब्जेक्ट हैं। अब हम बात करते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स की। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो कुछ लाइट को उनके थ्रू पास होना अलाउ करते हैं। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू देम। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के आर पार हम देख तो सकते हैं पर क्लियर नहीं देख पाते। कहने का मतलब है कि ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कुछ लाइट को अपने थ्रू पास करने देते हैं, उनमें से पूरी लाइट नहीं पास हो पाती, इसलिए हमें दिखता तो है पर हम क्लियर नहीं देख पाते। एग्जाम्पल्स हैं फ्रॉस्टेड ग्लास, बटर पेपर, डर्टी वाटर, सम टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। जैसा कि आप फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हैं कि एक लड़की ने रेनकोट पहना है। यह तो पता चल रहा है कि उसकी टी शर्ट का कलर ब्लू है, पर उस पर क्या डिज़ाइन बना है वो क्लियर नहीं दिख रहा है। इसी तरह पानी की बॉटल्स में यह तो पता चल रहा है कि इसमें पानी है, पर पानी में कुछ है या नहीं है, पानी साफ़ है कि नहीं है, वो हमें नहीं दिखाई दे रहा। इसी तरह थर्ड पिक्चर में ग्लास डोर के पीछे एक वार्डरोब है, ये तो दिख रहा है, पर उसमें क्या रखा है वो हम नहीं देख पा रहे हैं। इसी तरह बटर पेपर के पीछे हाथ की उंगलियां हैं, वो भी हमें क्लियर नहीं दिखाई दे रही हैं। तो अब हमारा इस चैप्टर का पार्ट 1 यहीं ख़त्म होता है। इससे आगे का चैप्टर अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आपको दोनों पार्ट्स को अच्छी तरह देखना है, समझना है, जिससे आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आए। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो चैप्टर का पहला पार्ट समझ आ गया हो, तो पेपरलेस लर्निंग को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करना और इसे लाइक करना मत भूलना। टिल देन बाय, कीप स्टडिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।